नमस्कार सभी बच्चों से मैं आज आपको आरोह का पद्यांश पाठ 2 मीरा के पद आपको समझाना चाहती हूँ। पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में मीरा का जीवन परिचय बताती हूँ। मीराबाई का जन्म 1498 कुड़की गांव के मारवाड़ रियासत में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं थी मीरा पदावली, नरसी जी का मायरा, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1546 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब मैं आपको मीरा का पहला पद पढ़कर बताती हूँ कि मीराबाई कृष्ण की भक्ति में कितना लीन थी। जब वो 5 वर्ष की थी तभी उनको किससे लगाव हो गया था? कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा उनको लगाव हो गया था। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि जब मीराबाई कृष्ण भगवान से खेल रही थी और उनकी छोटी सी मूर्ति के साथ कृष्ण भगवान से खेल रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ मेरा पति कौन है? तो माँ ने बिल्कुल साधारण रूप में मजाक में कह दिया कि जिससे तू खेल रही है वही तेरा पति है। तभी से उन्होंने कृष्ण भगवान को अपने जीवन में उतार लिया था। तभी से वो कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में मानने लगी थी। तो मीराबाई ने इन्हीं पंक्तियों में इस कृष्ण भगवान का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से वो अपने पति को मानती थी। और कुछ समय बाद उनकी शादी भी कर दी, लेकिन उन्होंने सब चीजों को उल्लंघन करते हुए केवल कृष्ण को ही अपने जीवन में उतार लिया था। अब मैं आपको इसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ रही हूँ, प्रस्तुत करती हूँ, तो इसके भावार्थ आपको समझाऊंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ गई कुल की कहानी कहाँ कहिए कोई, संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज होई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फेल गई आंगन फल हुई। दूध की मछलियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मति घट कार लियो डाल दई छोई। भगत देख राज हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई ने अपने पद में क्या बताया है इसका पूरा वर्णन किया। गिरधर यानी गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। गोपाल यानी भी गाय चराने वाला, कौन? कृष्ण। मोर मुकुट, जिसने मोर के पंखों को अपने सिर पर धारण किया हुआ है वो कहलाता है मोर मुकुट। सोई यानी वही। कुल की कार यानी परिवार की मर्यादा। कहा यानी क्या, कही यानी करेगा। दिग यानी पास। लोकलाज यानी समाज की मर्यादा। असुवन जल यानी आंसुओं का जल। सींच यानी सींच कर। प्रेम बेली यानी प्रेम रूपी बेला। आनंद यानी आनंद। मथनी यानी मथानी। विलोई यानी मथी। दधी यानी दही। मथी यानी मथकर। धृत यानी घी। काढ़ लिया निकाल लिया। डाल गई यानी डाल दी। छोई यानी छाछ मही। राज यानी प्रसन्न होना। तारो यानी उद्धार करो। आप इस पंक्तियों का सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह के पद्यांश पाठ 2 मीराबाई से उद्धृत है। इसमें मीरा की अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। मीरा कृष्ण के प्रति इस तरह समर्पित है
कि उसने भक्ति की राह में आने वाले भाई बंधुओं, पति, सास आदि को भी त्याग दिया है। उसने सबको त्याग दिया है, किस लिए? कृष्ण की भक्ति के लिए। अब इसकी आपको मैं व्याख्या समझाऊंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर कृष्ण की दीवानी मीरा सारी दुनिया के सामने अपने प्रेम को बेबाक व्यक्त करती हुई कहती है, मेरा तो इस संसार में केवल गिरधारी कृष्ण ही है, अन्य कोई मेरा अपना नहीं है। मेरा पति तो केवल वही है जिसके सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। दार दई कुल की कहानी कहाँ सही कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज हुई। अब मीराबाई क्या कह रही है कि उसे छोड़कर पिता, माता, भाई, रिश्तेदार कोई भी मेरा अपना नहीं है। मीराबाई ने कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने अपने माता पिता, भाई बहन सबको क्या कर दिया था? त्याग दिया था। और उन्होंने कहा था संसार में कोई भी मेरा अपना नहीं है, मैंने सबको त्याग दिया है। वही मोर मुकुटधारी कृष्ण मेरा एकमात्र सहारा है कि माता पिता, भाई बहन, कुल के परिवार के कोई भी मेरा अपना नहीं है। मेरे तो केवल क्या है? श्री कृष्ण भगवान है, जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, वही मात्र मेरा एक सहारा है। मैंने कुल को प्रतिष्ठा का विचार भी त्याग दिया है। मेरे मन में जो विचार था वो सब भी मैंने क्या किया है? त्याग दिया है। मेरा कोई क्या कर लेगा? मेरे संसार के लोग भी, परिवार के लोग भी, कोई भी मेरा क्या कर लेगा? संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल धोई। अब यहाँ पर क्या कह रही है कि मैंने माया से विरक्त होकर संतों के साथ बैठ बैठ कर रही सही लोक लाज भी खो चुकी है। मीराबाई क्या कह रही है कि मैंने माया से विरक्त संतों के साथ बैठ बैठ कर रही सही लोक लाज भी खो दी है। अब तो बेल फेल गई आनंद फल हुई, मैंने अपने विरह रूपी आंसू के जल से सींच सींच कर अपने प्रेम की बेल को परिश्रम से बोया है। मीराबाई क्या कह रही हैं कि मैंने अपने विरह रूपी आंसुओं से जल से सींच सींच कर अपने प्रेम की बेल को परिश्रम से बोया है। अब तो बेल फैल गई आंगन बल फल कोई, दूध की मछलियां बड़े प्रेम से बिलोई। अब यहाँ मीराबाई क्या कर रही है? अब तो यह प्रेम की बेल पूरी तरह फैल गई है। अब तो यह प्रेम की बेल पूरी तरह फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। अर्थात मैंने रो रो कर कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया है। मीराबाई क्या करी है कि मैंने रो रो कर कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया है। दति मति धुत कार लियो डार गई छुई, भगत देख राज हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब इसमें बहुत सुंदर पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं, और इस प्रेम को मन में अच्छी तरह बसा लिया है। अब तो इस भगत प्रेम में आनंद ही आनंद आने लगा है। और क्या कह रही है? मैंने दूध में मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे बिलोया। मीराबाई क्या कह रही है कि मैंने दूध में
मथानी डालकर उसे बड़े प्रेम से भिगोया। उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया, अब छाछ बची है, उसे जो चाहे पिए। आशय यह है कि मैंने संसार का चिंतन मंथन कर लिया है कि भागवत भक्ति ही संसार का सार है, कृष्ण भक्ति ही संसार का सार है, उसी को मैंने अपना लिया है। मैंने कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया है। सांसारिकता तो निस्सार छाछ के समान है। जिस प्रकार से हम दूध में दही मसलते हैं तो क्या करते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं और छाछ को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार मीराबाई जी कहती है कि मैंने सांसारिकता तो निस्सार छाछ के समान है, उसे जो चाहे अपनाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं भक्त को देखकर प्रसन्न होती हूँ और जगत को सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखकर रोती हूँ। पूरे संसार के लोगों को, जो संसार की मोह माया में पड़े हुए हैं, उनको देखकर मीराबाई क्या करती है, रोती रहती है कि कैसे संसार के जाल में फंसे हुए हैं। दासी मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती हैं, हे गिरधर कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार करो और प्रतीक्षा ना कराओ। मीराबाई क्या कर रही है, हे मेरे प्रभु, है मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरा क्या कर दो, उद्धार कर दो, मेरे को अब इतना मत सताओ। ऐसा मीराबाई बार बार कह रही है। किससे कह रही है, श्री कृष्ण भगवान से। अब दूसरा पद है आपका, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अभी नाशी। ये उस समय का वर्णन किया गया है जब मीराबाई के ससुराल वालों ने अपनी इज्जत के खातिर मीराबाई के साथ कितने बड़े बड़े अपराध किए थे। उनको विष का प्याला भेजा था, हाँ, उनको कारावास में बंद कर दिया था, है, अजगर की माला पहना दी थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने पूरे समय उनका क्या किया था, साथ दिया था। उस समय का यहाँ वर्णन किया गया है। अब मैं फिर से आपको पद पढ़ रही हूँ, इसका भावार्थ आपको समझाती हूँ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीराबाई ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाचने लग गई हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं आपको सच कह रही हूँ कि मैं तो अपने क्या हो गई हूँ, नारायण की हो गई हूँ, मैं तो अपने कृष्ण भगवान की हो गई हूँ। दुनिया के लोग मुझे कुछ भी कहें, मेरे को किसी की कोई परवाह नहीं है। यह सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं दासी बन गई हूँ। मैं तो अपने प्रभु की दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। मेरे को किसी ने जबरदस्ती नहीं किया है, किसी ने मेरे को प्रतिबंध नहीं लगाया है, किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन मैं तो अपने ही मन से प्रभु की दासी हो गई हूँ। मुझे पागल हो गई कहते हैं, संसार के लोग कहते हैं, सारे रिश्तेदार लोग कहते हैं कि मीरा तो कैसी पागल हो गई है, कि कृष्ण प्रेम में कैसी पागल हो गई है। मेरे इस खुले कृष्ण प्रेम पर मेरी सास मुझे कुल कलंकनी कहती है। मेरे कृष्ण का प्रेम देखकर मेरी जो सास है वो भी क्या करेगी, ये तो कुल को नाश करने वाली है, कुल कलंकनी कह रही है। वह कहती है कि मैंने ये कर्म करके अपने कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया है। मीराबाई के ससुराल के लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करती है, कृष्ण की में लीन रहती हैं, तो उसके मीराबाई की सास और उनके ससुर क्या करते हैं कि कहते हैं ये तो हमारी कुल को नाश करने वाली है, इसने तो हमारे पूरे परिवार का नाम ही मिट्टी में मिला दिया है।
राणा जी ने मुझे मार डालने के लिए विष का प्याला भरकर भेजा। राणा जी ने क्या उपाय किया कि हम इसको विष दे देंगे तो ये क्या होगा, इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, तो हमारे क्या होगा, परिवार का जो नाम बदनाम कर रही है वो भी ना होगा। तो राणा जी ने क्या किया, उसको विष का प्याला भेजा ताकि मीरा उसको पीकर क्या हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उस प्याले को भी सहजता से पी गई। जो उन्होंने जहर का प्याला भेजा था उसको भी उन्होंने बड़ी सहजता के साथ पी लिया। मीरा कहती है, मेरे प्रभु तो गिरधर कृष्ण है, मुझे सहज उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं। मेरे प्रभु तो क्या है, सहज भाव के हैं, उनके दर्शन तो मेरे को बड़े सुलभ हो गए हैं। इस प्रकार से दोनों मीरा के पद मैंने आपको समझा दिए हैं, शायद आपको समझ में आया होगा। और इसके पूरे पद के मैं आपको फोटो भी भेज रही हूँ, चित्र भी भेज रही हूँ। हर पद के साथ आपको एक चित्र भेज रही हूँ। इस चित्र को देखकर आपको पूरा उसकी कहानी समझ में आ जाएगी। और आपको जो पूछना है आप मेरे को क्लासरूम में डालकर लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगी, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।